अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड इंग्लिश वीडियो सीरीज़ 9th की इंग्लिश डिस्कस हो रही है पंजाब और यूनिट नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। लेक्चर नंबर 6 है आज का। तलबा किराम, हम ग्रामर में से गुज़र रहे हैं। व्हाट इज़ ग्रामर? यू नो दैट कि इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और इसमें सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रेपोजिशन है, वगैरह वगैरह। तो ये अर्ली क्लासेस में भी आप इसकी नोइंग ले चुके हैं। अब ये पार्ट ऑफ योर पेपर है। तो आज हम जिस लेक्चर पे जाने वाले हैं ये बड़ा ही अहम है। देखिए आज आपसे कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच पर गुफ्तगू होने वाली है। स्टूडेंट्स, आज ग्रामर बुक का पेज नंबर आपका है 27। उसमें आइडेंटिफाई पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंडेफिनेट प्रोनाउंस, इससे मुतल्लिका एक्सरसाइज ये पार्ट ऑफ दिस लेसन है। तलबा किराम, सबसे पहले प्रोनाउंस हैं क्या? तो प्रोनाउंस जो हैं इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन क्या है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमीर अहले सुन्नत इज़ द फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी। अमीर अहले सुन्नत इज़ अ स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। अमीर अहले सुन्नत इज़ ऑफ कोर्स द नेशन बिल्डर। अब इसमें अमीर अहले सुन्नत की तकरार आ रही है। तो प्रोनाउंस का यहाँ जो है किरदार समझिएगा वो क्या है। अमीर अहले सुन्नत इज़ द फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी। अब सेकंड टाइम हम अमीर अहले सुन्नत की कहने की बजाय फिर हम वहाँ क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ही इज़ द स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। अब ही, हिज, इस तरह आगे जो हैं वो सेंटेंस जुड़ते चले जाएंगे। तो समझ गए आप कि जब हम नाउन की प्लेस पे कोई वर्ड लेकर आते हैं तो उसे प्रोनाउन कहा जाता है। एक लिस्ट देखिए आप प्रोनाउंस की। ये प्रोनाउन चार्ट आपके लिए बाकायदा डिज़ाइन किया गया। देखिए इसमें क्या है। इसमें है प्रोनाउन, तो आप समझ गए कहते किसको हैं। अब इसकी आगे टाइप्स हैं। मेनली तो जो प्रोनाउन हैं जिससे आप फेमिलियर हैं वो क्या है? आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे। ये तो आपको जानते हैं ना आप। तो अब इसकी डिफरेंट क्लासेस हैं आगे। तो ये पूरा चार्ट आपको इसको समझने के लिए बहुत इजी है। तो ये जो आई है, आई मीन्स मैं, यू मीन तुम, ही मीन वो मुज़क्कर के लिए, शी मीन वो मुअन्नस के लिए, इट बेजान के लिए, ये इट मीन्स ये, वी मीन हम, यू मीन तुम, एंड दे ये इसका मतलब वो है और ये जमा के लिए यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो पहली हालत है इसे फ़ाइली हालत भी कहा जाता है। तो ये ही प्रोनाउंस हैं, इसके अलावा और प्रोनाउंस नहीं हैं। वो और टाइप के होंगे, वो आगे जाकर डिस्कस होंगे। तो देखिए फर्स्ट पर्सन है आई। अब इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म है मी और इसकी पोजेसिव फॉर्म है माय। अब पोजेसिव फॉर्म के साथ अगर इसको रीड आउट करें तो ये कैसे पढ़ा जाएगा? आई, माय, मी। सेकंड पर्सन यू, योर, यू। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम। इसी तरह थर्ड पर्सन फीमेल में शी, हर, हर। थर्ड पर्सन जैसे मैंने कहा कि नॉन लिविंग में इट, इट्स, इट। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी और अस, और, ओ यू आर, और। सेकंड पर्सन प्लूरल में यू, योर, यू। थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, देयर, देम। याद कैसे करेंगे? आई, माई, मी, वी ओवर अस, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, यू, योर, यू, इट, इट्स, इट, वगैरह वगैरह। तो इस तरह इसको आप ज़बानी याद करेंगे। अब ये कहाँ पर यूज़ होते हैं ये अर्ली क्लासेस में आप पढ़ के आ चुके हैं। इसकी नेक्स्ट टाइप पढ़िए पोजेसिव प्रोनाउंस में। अब पोजेसिव ये एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ होते हैं और ये एग्जैक्टली पोजेसिव हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये ग्लासेस है मेरे हाथ में, तो मैं कहता हूँ इट्स माइन। यस,
यहाँ या ये मैं नहीं कहूँगा इट्स आई, इट्स मी, इट्स माई, बल्कि मैं क्या कहूँगा इट्स माइन। तो ये जो माइन है ये पोजेशन को शो करते हैं, यानी एक चीज़ किसी की मलकियत होना। तो अब आई से पोजेसिव प्रोनाउन माइन, यू से योर्स, ही से हिज, शी से हर्स, और इट में ये पोजेसिव जो है वो यूज़ नहीं होता। वी से ऑर्स, यू से योर्स और दे से देयर्स। तो यहाँ पोजेसिव या पोजेसिव प्रोनाउंस हैं जो अभी आपकी एक्सरसाइज में भी आप देखेंगे इनका यूज़। इसके बाद आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यानी इसकी काइंड्स में। अब आए तो माई सेल्फ, यू से योर सेल्फ, ही से हिम सेल्फ, शी से हर सेल्फ, इट से इट सेल्फ, और वी चूँकि प्लूरल फॉर्म में है इसलिए इससे और सेल्व्स आएगा, यहाँ सेल्फ नहीं आया, सेल्व्स। यू से योर सेल्व्स और दे से देम सेल्व्स। तो ये पूरा चार्ट आप अपनी कॉपी नोटबुक पर उतारिए और इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। अब आइए इसकी एप्लीकेशन पर। इसमें उन्होंने आपको सेंटेंस दिए हुए हैं और अभी जो आपने टाइप्स इसकी पढ़ ली हैं, अब इस बेस पर हम दिए गए सवालात के जवाब देंगे। लिखा है आइडेंटिफाई करें, पहचानें पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव और इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, या इनमें से ये कौन सा प्रोनाउन है जो इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है। दिस इज़ माई बुक, तो इसमें से पहले तो प्रोनाउन कौन सा होगा, तो ये हमें पहचान होनी चाहिए। तो वो वर्ड जो किसी नाउन की प्लेस पे आया है तो वो हमारा प्रोनाउन है, तो माय। तो द वर्ड माय इज़ अ पोजेसिव प्रोनाउन, ये भी आप पढ़ के आएँ। तो ये वर्ड है प्रोनाउन। सलमान इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, तो सलमान यहाँ पे सब्जेक्ट है और उसकी जगह पे अब प्रोनाउन यूज़ हुआ है कंजक्ट सेंटेंस में ही। तो द वर्ड ही इज़, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद यू विल हर्ट योर सेल्फ, देखिए माय, ही, और अब यहाँ पे क्या आ गया, योर सेल्फ। तो यू भी इसमें यूज़ हुआ है। यू क्या है, यू इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन, एंड योर सेल्फ ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। नोबॉडी वाज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड। अच्छा जी, अब ना इसमें माय है, ना ही है, ना यू है, ना योर सेल्फ है, अब नोबॉडी आ गई है। तो इट मीन्स के प्रोनाउन की और भी टाइप्स हैं, तो वो जो और टाइप्स हैं वो भी आपको सिखलाई जाएंगी। यहाँ इस सेंटेंस में जो यूज़ हुआ है वो क्या है, नोबॉडी। तो नोबॉडी ये प्रोनाउन की एक टाइप है जिसे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। तो ये नोबॉडी यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इसमें जो हमारी इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ जो अपलोड हुई है, तो आप कंस इंग्लिश सीरीज़ में उसे वॉच करें, तो वहाँ एग्जैक्टली आपको ये चीज़ें सिखा दी जाएंगी। सी पार्ट है ग्रामर का, पढ़ रहे थे हम प्रोनाउन, आइडेंटिफाई प्रोनाउन एरर्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। अब एक पैराग्राफ दिया गया है और इसमें तलबा किराम प्रोनाउन यूज़ हुए हैं, लेकिन जो यूज़ हुए हैं वो गलत यूज़ हुए हैं, एरर्स हैं उनमें। तो वो एरर्स हमने दूर करके इसको प्योरीफाई करना है, यानी इस पैराग्राफ को दोबारा से एग्जैक्ट प्रोनाउंस के साथ डिज़ाइन करना है। इसमें फर्स्ट है मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी, दे रेजिज अवेयरनेस। अब ये जो दे है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव है किसका, मीडिया का। तो क्या यहाँ पे दे ही आएगा, ये अब हम समझते हैं। अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इश्यूज लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्या दे के अलावा भी इसमें कोई प्रोनाउन आया, नथिंग। माई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग that media plays a positive role and has a corrective impact if they works honestly। दो इसमें प्रोनाउन आए हैं, माय और दे। क्या यहाँ माय ही आना चाहिए था और यहाँ पे दे आना चाहिए था? तो जब हमें इसकी ट्रांसलेशन आती होगी तो जब भी हम इसका सही यूज़ कर पाएंगे, या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को कम से कम इतनी इंग्लिश उसकी होनी चाहिए कि वो पैरा या सेंटेंस पढ़कर
ये पहचान कर सके कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। गुड, वेरी वेल, कंक्लूडेड, आई एम हैप्पी, आई भी यहाँ पे प्रोनाउन है, दैट ऑल ऑफ योर्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन एंड हैव एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ वेरी वेल। तो ये लेसन में से उठाई गई लाइंस हैं। यहाँ पे योर्स हिमसेल्फ के साथ साथ आई भी प्रोनाउन है। आंसर देखिए, मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। मीडिया क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग आ गई मीडिया। अब ये ना ही लेगी ना शी लेगी, दे तो ये ले ही नहीं सकता, तो इसमें एग्जैक्ट फिर प्रोनाउन क्या आया? इट रेजेस। ओके, यानी ये उठाता है, आगाही पैदा करता है। इट रेजेस अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इश्यूज लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। दूसरा जो सेंटेंस था, माई वुड कंक्लूड, तो माई कैसे आ सकता है भला? तो माई आ ही नहीं सकता, उसकी जगह पर असल में यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन आएगा और वो क्या आया? आई। I would conclude the discussion by saying that media plays a positive role and has a corrective impact if, अब यहाँ पे क्या था? दे। ओके, तो अब यहाँ आया क्या? इट। इट असल में क्यों आया है? इट जो है इसलिए आया कि ये फिर मीडिया की तरफ इसकी सेंस जा रही है। करेक्टिव इम्पैक्ट ऑफ इट, यानी करेक्टिव इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, तो मीडिया की जगह पे इट एज ए प्रोनाउन आया है, जो कि आपको बड़ा ही एग्जैक्टली समझा दिया गया है। इट वर्क्स ऑनेस्टली। गुड, वेरी वेल, कंक्लूडेड, आई एम हैप्पी, तो आई एज इट इज़ नीचे आ गया। हैप्पी दैट, यानी ये करेक्ट यूज़ हुआ है, यहाँ पर्सनल प्रोनाउन ही आना था। योर्स, तो योर नहीं आना था। आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू, तुम सब, हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन, जब टीचर उनसे कह रही थी, एंड हैव एक्सप्रेस्ड योर सेल्व्स। अब यहाँ पे योर्स है, ठीक है, और ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, यानी ये प्रोनाउन एडजेक्टिव एज ए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट क्या हुआ? यू। तो यू जो है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या था? योर सेल्व्स। हिम सेल्फ तो उसका है ही नहीं। ओके तलबा इकराम, क्या देखा आपने कि दे चेंज हुआ इट के साथ, माई चेंज हुआ आई से, दे चेंज हो गया किस में चेंज हुआ है? ये इट में। इसी तरह योर्स जो है वो यू में चेंज हुआ, हिम सेल्फ योर सेल्फ में। छोटी सी एक एक्टिविटी है जो समटाइम्स तलबा आपके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाती है। वजह यह है कि उसकी बेस नहीं बनी होती। तो कंजुल मदारिस की ये वीडियोस ख़ुद भी वॉच कीजिए, अपने दीगर स्टूडेंट्स को भी, क्लासमेट्स को दिखाइए। इंशाल्लाह इससे आपकी जो मिसकंसेप्शन थी वो दूर हो गई होगी। जीनियर स्टूडेंट्स, आप बुक में देखेंगे तो बुक में भी कुछ चीज़ें टीचर के लिए होती हैं, तो उसमें भी आपके लिए सीखने में यही चीज़ मौजूद है जो आज हमने लेक्चर लिया है। इसमें यही कुछ था। हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द वर्ड that is used instead of noun is called a pronoun। उसके बाद kinds of pronouns वो भी आपको पढ़ाई गई, समझाई गई, सिखलाई गई और एप्लीकेशन भी उसकी आपने देखी। प्रोनाउन को आप अज़बर याद कीजिए और ये लाइफ एक्टिविटी है। जब तक आप इसको समझ नहीं लेंगे उस वक़्त तक आप इसे गलत यूज़ करते रहेंगे, और जब गलत यूज़ करेंगे तो जाहिर है कि आपका सेंटेंस जो है वो बैड हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर मिलेंगे इससे अगले लेक्चर में। उम्मीद है कि आप जुड़े रहेंगे कंजुल मदारिस वीडियोस के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।